विष्णु की आराधना। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं ही तुम्हारा। हम किस सभ्यता के वंशज हैं? हमारी धरोहर क्या है? हम कौन हैं? कहां से आए? नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून शहर से मैं अर्चना अर्चू की दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आज हम जा रहे हैं, मेरे छोटे बेटे का एनुअल फंक्शन है स्कूल में, तो वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, हम लोग जब बच्चों को ड्रॉप करने गए थे ना, उसी समय हम लोग चले गए थे क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग में अंतर नहीं था, तो हम लोग वहीं चले गए थे। और हमने कहा इससे हमें सीट भी थोड़ा नज़दीक मिल जाएगी। लेकिन फिर भी देखिए, जब हम आए तब भी इतने लोग यहाँ बैठे हुए थे और हमने जहाँ पे सीट ली, क्योंकि हमें जहाँ पे सही लगा हमने वहाँ पे सीट ले ली। वह 1-2 सीटें ही आगे खाली थी, तो फिर हम यहाँ पे आके बैठ गए। और ये देखिए कितने लोग आए ही जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं। तो स्कूल दूर है, तो इस वजह से बार बार आना जाना नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लोग एक साथ ही आ गए। ये देखिए, ऐसे ही हैं जैसे हम आए वैसे ही सब लोग भी आ रखे हैं। देखिए, बच्चों को छोड़ने आए तो स्टार्टिंग में वो लोग ही है। ये देखिए, लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई स्टेज पे। फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग को मैं जो है 2-3 पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोग्राम है, 2-3 घंटे का है, तो इसलिए मैं इसको लंबे पार्ट में बनाऊंगी। क्योंकि ये बीच में ना, मतलब मैं इसको ज़्यादा काट नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो मैंने कहा कि मतलब एक सीक्वेंस में ही चले तो वही बढ़िया है, इसलिए ही मैं 2-3 पार्ट में डालूँगी। और आप लोग इसको 2-3 पार्ट में देखना, वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और अपने बच्चों को भी दिखाना, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, जो यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाए हुए थे, यहाँ के जो MLA हैं वो बुलाए हुए थे, तो ये देखिए वो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। उसके बाद अब प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है ये 8 से 12 तक के बच्चों का हो रहा है, छोटे बच्चों का पहले हो गया। बधाई देता हूँ और अपने सभी जितने भी मेहमान यहाँ आए हैं उनको बधाई, विशेषकर हमारे जितने भी पेरेंट्स यहाँ बच्चों का उत्साह बढ़ाने आए हैं उनका आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत उनको बधाई कि अपने बच्चों के उत्साह के लिए उनको आपने समय निकाला, उसके लिए आप सब धन्यवाद। आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद। Congratulations. बाल देखो ना उसके, यही बच्चा है, बाल किसके ऐसे हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे जिन बच्चों ने कंपटीशन में पार्ट लिया था स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में, तो उन बच्चों को जो है ये ट्रॉफी मिल रही है। सदियों पहले हुए
उनसे अवगत कराया। हमारी संस्कृति क्या है, हम किस सभ्यता के वंशज हैं, हमारी धरोहर क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए, हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे दिखते थे। ये सभी प्रश्न मन में उठने स्वाभाविक हैं। और सबसे अधिक उत्कंठा तो इस बात की है कि इस धरती पर जहाँ हम रहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किसने की। इन सब प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास आज हम दूरी के छात्र व छात्राएं एक हम बैठे हैं। वह धरती करोड़ों वर्ष पूर्व आग का धधकता हुआ गोला थी, जो कि एक विशाल विस्फोट के कारण सूर्य से छिटक कर अलग हुआ। प्रारंभ में इस आग के गोले का तापमान बहुत अधिक था। इसमें ज्वालामुखी गतिविधि भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तस्यारविन्दकालस्थो हिरण्यः परमात्मनः विष्णोर्नाभेर्भूत् स्वयं कदम्ब कुसुमायते। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को आदेश दिया, हे प्रभु, आप अनेक रूपों में अवतरित। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो डांस हो रहा है बच्चों का, ये जो है ना, ये हमारी पृथ्वी किन किन चीज़ों को मिला के बनी हुई है, ये उस पे बेस्ड है ना। तो ये वायु है, मतलब ये वायु वाले हैं, जो हवा होती है, वायु होती है, तो वो ये उसका डांस हो रहा है कि वो कैसे, तो इसीलिए ये ऐसे लहरा, जैसे हवा लहराती है, उसी टाइप का इनका डांस हो रहा है। और आगे पानी वाला भी होगा, जल वाला भी होगा, अग्नि वाला भी होगा, धरती वाला भी होगा। तो ये और सब मिला के लास्ट में फिर एक इनका कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो ग्लोब है, वो किस किस चीज़ से बनी हुई है। जल, अग्नि, ओम वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हे। भूमि,
फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एक बच्चे ने ग्लोब हाथ में ले रखा। इसका मतलब यही है कि हमारी जो ये ग्लोब है, पृथ्वी है, किन की चीज़ों से मिलके बनी हुई है। ये देखिए पृथ्वी में जितने तत्व हैं, ये देखिए सब यहाँ पे स्टेज में ये आ चुके हैं। जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गई सब, और भूमि हो गई सब, ये देखिए स्टेज में आ चुके हैं। डायनासोर जो बरहा के समकालीन थे, यहाँ उनकी प्रवृत्ति बदलने। यहाँ एक फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये जो वॉइस है, यहाँ पे ये मेरे बेटे शिवम की है। इसने यहाँ पे वॉइस दे रखी अपनी, मतलब कई बच्चों ने दे रखी, लेकिन यहाँ पे ये इसकी वॉइस है। अब उसको जीवन निर्वाह के लिए अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी, तो उसने नई नई खोजें करना आरंभ किया, जैसे औजार, आग, पहिया। सच कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फिर उसने गुफाओं से निकलकर समूह में रहना सीखा, पशुपालन और खेती करना आरंभ किया। वह भोजन संवाहक से भोजन उत्पादक बना। संभवतः सांकेतिक भाषा से विचारों का आदान प्रदान करना आरंभ किया होगा। धीरे धीरे सांकेतिक भाषा और हाव भाव शब्दों में परिवर्तित हुए। क्रमशः यही लिपिबद्ध होकर ऋषि मुनियों की भाषा बनी, और यही से संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ। और इसका प्रयोग ऋषि मुनियों द्वारा यज्ञ और होम के लिए किया गया। तथा चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वेदव्यास, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे महान ज्ञानी, जिन्होंने चिकित्सा, ज्योतिष, गणित व खगोल शास्त्र का ज्ञान दिया। इसी युग से योग, ध्यान व तप अस्तित्व में आया, और धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में रहना आरंभ किया। इसी युग में भूमि से भूखंड, गांव, नगर और फिर राज्य बने, और फिर लोगों का सामाजिकरण होने लगा। शक्तिशाली लोग शासन करने लगे और सामान्य लोग प्रजा बनकर साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। समाज में विभिन्न प्रवृत्तियों के लोग थे, कुछ धार्मिक तो कुछ पाशविक, कुछ विनम्र तो कुछ उद्दंड। ऐसे में एक राजा हुआ, हिरण्यकश्यप। मैं भगवान हूँ, मैं ही पालनहार हूँ, सबके लिए मैं ही पूजनीय हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। सारी प्रजा मुझे भगवान मानती है, किंतु मेरा पुत्र ही उस विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। करो ये विष्णु की आराधना। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, किंतु नहीं पिताश्री, आप तो मानव हैं, केवल माध्यम मात्र। पालनहार तो
श्री हरि विष्णु ही हैं। विष्णु विष्णु विष्णु, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी जब प्रहलाद ना माना तो उसने कभी हाथी के नीचे को चलवाकर, कभी पर्वत से नीचे गिरवाकर और कभी विष पिलाकर प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब उसने अपनी बहन होलिका को पुकारा, जिसको वरदान था कि उसको अग्नि भस्म नहीं कर सकती। होलिका, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ और जलाकर भस्म कर दो इसे। ओम नमो नारायणाय। ये क्या हो रहा है? ये आपने मुझे कैसे भैया बचाइए मुझे। दोस्त, तू फिर बच गया, किंतु आज मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगा। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप के आतंक का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चौथा अवतार नरसिंह भगवान के रूप में धारण किया तथा होलिका दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी उपलक्ष्य में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। फ्रेंड्स, मेरे बेटे ने भी इसी वाले गाने में पार्टिसिपेट किया हुआ था। और आरंभ हुआ त्रेता युग का तथा इस युग में समाज में अनेकों परिवर्तन आने लगे। पाप और अधर्म की झलक दिखाई देने लगी, परंतु धार्मिक प्रवृत्ति अभी भी प्रबल थी। राजा औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजा का पालन करते और ब्राह्मणों को खुला दान देते। ऐसे ही एक पुण्यात्मा राजा थे, भक्त प्रहलाद के पौत्र दानवीर राजा बलि, जिनकी दानवीरता की कीर्ति देवलोक तक पहुंच गई। राजा बलि की जय, राजा बलि की। क्या बात है प्रभु, आज आप प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। वह देखो देवी, पृथ्वी लोक पर राजा बलि की जय जयकार हो रही है। ऐसे में अहंकार होना स्वाभाविक है देवी, तो क्यों ना उनकी दानवीरता की परीक्षा ली जाए। भिक्षाम देहि, हे ब्राह्मण देवता, क्षणिक प्रतीक्षा कीजिए। यज्ञ पूर्ण होने पर महाराज स्वयं उपस्थित होंगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। नहीं उठा रहे यार, अभी कितनी चाहिए। हे राजन, आप इस प्रकार यज्ञ भंग करके ना जाइए,
यदि आप ऐसा करेंगे तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। हे गुरुदेव, क्षमा करें, किंतु धर्मानुसार यज्ञ से अधिक महत्वपूर्ण कार्य द्वार पर आए भिक्षुक को दान है, अतः मैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। मैं उसको आशीष को बता देता हूँ। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जय हो महाबली। मैं ब्राह्मण आपसे कुछ दान की याचना करने आया हूँ। हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। बताइए आपको क्या चाहिए? महाबली, मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए। केवल 3 पग भूमि? कुछ और मांगिए। नहीं महाबली, मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे ब्राह्मण देव, अपने छोटे कदमों से 3 पग में आप कितनी भूमि नाप पाएंगे? सोच लीजिए, कुछ और मांग लीजिए। गजधन, गौधन, बाजीधन, रदनधन। राजन, मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। यही मेरी विनम्र याचना है। जैसी आपकी इच्छा। तो संकल्प लीजिए राजन। मैं दानवीर राजा बलि 3 पग भूमि देने का संकल्प लेता हूँ। पहले पग में भगवान वामन ने समूची पृथ्वी तथा दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और महाबली, अब बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जैसे ही वामन तीसरा पग बलि के सर पर रखते हैं, राजा बलि पाताल लोक में चले जाते हैं। बलि की भक्ति और समर्पण को देखकर फ्रेंड्स, इससे आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। अगर आपको ये पसंद आया हो ब्लॉग तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं तुम्हारे द्वारा दिया हुआ दान तुम्हें पुनः सौंपता हूँ। तुम्हारी यश गाथा संसार में सदैव गाई जाएगी। और ये थे भगवान विष्णु के 5वें अवतार, वामन अवतार। समय और प्रवृत्ति में